बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको, ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। और आप सबकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ, खुश हूँ माशाल्लाह। आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज मैं आपके लिए बहुत जल्दी, झटपट, बहुत आसानी से बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो आप मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपको ही नहीं सबको पसंद आएगी। ये मैंने सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके निकाला। अब इसमें जो है मैं यही मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे जायका भी अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो वैसे तो मैं दोनों ही ऑयल यूज़ करती हूँ, घी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ऑयल ज़्यादा पसंद है मुझे भी, घर में बच्चों को भी। अगर आप लोगों को मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल जब गर्म हुआ था तो हो चुका था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसे नमक को ना डाल के ना बहुत अच्छे से हम पका लेंगे, ताकि अगर किसी को स्मेल वगैरह हो, कच्चापन हो ऑयल का, वो सब निकल जाएगा। चलें फिर, काम के साथ साथ कुछ बातें भी करते जाते हैं, काम भी होता रहेगा और बातें भी होती रहेंगी, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, बातों में इतना मसरूफ़ नहीं हो जाइएगा आप कि रेसिपी की तरफ आप ध्यान ही ना दे सको। तो रेसिपी भी आप देखते रहें, बातें भी हम लोग करते रहेंगे। तो ऑयल में मैंने ये तेज़ पत्ता डाला है अभी। तो इस दौर में वही लोग कामयाब हैं जो अपना हर काम दिल और दिमाग दोनों को लगा कर करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें चिकन डाली है। मैं पहले चिकन का, चाहे मैं कोरमा बनाऊँ या कढ़ाई बनाऊँ, तो मैं सबसे पहले ना चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ। इतना फ्राई कर लेती हूँ कि उस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग जाता है। तो आप इस तरह करके बनाएं, इससे जायका दोबाला हो जाता है। तो अभी मैं इसको ना तकरीबन बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी। तो इससे ये होता है कि जब हम मसाला डालते हैं ना तो हमारी चिकन टूटती नहीं है। फिर हम पूरा मसाला तैयार करके उसके बाद हम इसमें चिकन मिलाते हैं, तो चिकन बिल्कुल साबुत साबुत रहती है। वरना अब इसके हम ऊपर तले सामान डालेंगे ना तो चिकन लाजमी टूटेगी। तो आप इसी तरह करें, चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। भले टाइम लगता है इसमें, इतना नहीं लगता है, लेकिन जो भुनाई आपने बाद में करनी होती है वो आप पहले कर लें। तो इसको फ्राई कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर निकाल लीजिए अलग किसी प्लेट में। अच्छा, टमाटर तो मैं मुझ की वजह से नहीं डाल रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा आप टमाटर को थोड़ी देर फ्रीज़ करें, उसके बाद आप उसका छिलका उतार दें, क्योंकि डॉक्टर बता रहे थे छिलका ही नुकसान देता है इसका। आप छिलका उतार दें और छिलका उतारने के बाद भी इसको ग्राइंड करना है, उसके बाद डालना है। तो अब मैं हर सालन में तो नहीं डाल रही मैं टमाटर, जिनमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें डाल रही हूँ और कम मिक़दार में डालती हूँ अब। तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद डालूँगी। अगर आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहती हैं तो अपनी कामयाबी के लिए अपनी जंग खुद लड़ना सीखें। तो ये टमाटर के साथ ना, ये मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, तो टमाटर के साथ ना मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ले ली हैं, वो भी इसी के साथ ग्राइंड कर लूँगी। जिस वक्त आप अपनी जंग खुद लड़के अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ना, तो यकीन कीजिए उस वक्त उस मंजिल को हासिल करने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि ज़माना ना बहुत ख़राब है। आज के इस दौर में ना आपका सयाना होना,
बाशऊर होना और ख़ासकर ज़हीन होना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मायने रखता है, ताकि ये दुनिया ना तो आपको बेवकूफ़ समझे और ना ही आपको बेवकूफ़ बना पाए। आजकल की दुनिया ना ये बहुत मतलबी है, बिना मतलब के कोई नहीं पूछता आपको। तो ना इसीलिए मैं ये कहूँगी आपको कि आपको इंटेलिजेंट बनना और सियानी, एक बहुत सियानी समझदार ज़हीन औरत बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सक्सेसफुल रहें। बस अपने काम से मतलब रखें। आजकल के इस दौर में आप देखें, चारों तरफ देखें, आजकल के इस दौर में वही लोग खुश हैं जो सिर्फ़ अपने काम से काम रखते हैं। आजकल के इस दौर में ना तो कोई हमारा मशवरा चाहता है, यहाँ मतलब लोग चाहते हैं कि कोई किसी किस्म की ना हमारी ज़िंदगी में ना कोई इंटरफेयर करे, ना कोई दखल अंदाज़ी दे, ना कोई हमारे मामलात में बोले। और फिर भी इन बातों को होते हुए भी अगर हम लोग फिर भी किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो वही लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो आप अपने काम से काम रखें, अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे तवज्जो दें बस। लोगों के कामों में अपने आप को नहीं उलझाएं। लोग ये नहीं देखेंगे कि आप उनकी मोहब्बत में, उनकी अच्छाई में, उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। बस लोग ये समझेंगे पता नहीं ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, क्यों ये इस तरह हमारे पीछे है। लोग ना दूसरों की गुड बुक में आने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लोगों को जज करना सीखें। कौन आपका अपना है, कौन आपको यूज़ कर रहा है। हकीकत में ना लोग आपको यूज़ करते हैं और करके निकल जाते हैं। वो लोग ना हमेशा दूसरों के पीछे ही चलते हैं, उन्हें ना नहीं कह पाते। दूसरों के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। आप कोशिश करें अपने आप को बिज़ी रखें। ये तो आपने सुना ही होगा कि इंसान का जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। ये देखें चिकन का कलर, अब ये जितना भी एक्स्ट्रा चिकन का पानी होता है वो सारा खुश्क हो गया है और चिकन की रंगत गोल्डन हो गई है। तो यहाँ ना सारा मैंने चिकन को निकाल लेती हूँ। अब इसके जितना भी मसाला आपने देखा होगा मैं बना रही थी, तो अब वो डालूँगी। पहले थोड़ा लहसुन अदरक डाल के इसको जो है अच्छे से फ्राई करके। अच्छा, तो अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है या आप फारिग हैं, तो आप इधर उधर नहीं घूमें, क्योंकि ना फारिग चाहे बच्चे हों, औरत हो, कोई भी हो ना, तो लोग नहीं उनको सही समझते। अब वो समझते ही तो फारिग हैं। अगर आप फारिग भी बैठी हैं, आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो वहाँ आप अपना दिमाग अपने लिए भी लड़ाएं, अपने बारे में भी सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचें। एक इंटेलिजेंट और बाशऊर औरत की पहचान होती है कि वो अपने बारे में भी सोचे, इवन के अपने बारे में, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने घर के फ़ायदे के बारे में भी सोचें। अब ये इसमें मैंने जो है जितना आपने देखा तो होगा ना, जितना मैंने जग में जो कुछ भी सब ग्राइंड किया था ये सब मैंने डाल दिया है इसमें। तो इसको जो है ये बस एक प्याज ली थी मैंने, प्याज नहीं ज़्यादा डाली, एक प्याज ली थी क्योंकि थोड़ा मसाला भी होना चाहिए ना, तो बस एक प्याज ली। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से ना इसकी भुनाई कर लेंगे। आप लोग अपनी बोलचाल, अपने कपड़ों पे भी ध्यान दें, और अच्छा कपड़े जो है ना अपनी एज के मुताबिक पहने, उसी हिसाब से कपड़े पहने, ओवर नहीं हो, क्योंकि जो आपकी एज है आप उस हिसाब से पहनेंगी तो ज़ाहिर है सबको अच्छा लगेगा।
और आप अपनी एज के मुताबिक कपड़े आप यंग वाले पहनेंगी और एज है आपकी 40 45 50 55 60 और कपड़े आप पहन रही हैं 20 25 26 साल की बच्चियों के हिसाब से, तो आप यकीन जाने आप अपने आप को तो अच्छी लग रही होंगी लेकिन आप बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती। जिस तकरीब में आप पहन के जा रही हैं या जिसके घर आप पहन के जा रही हैं, जब आप आपके सामने तो कोई नहीं कहेगा और जो आपको आपके मुंह पे आपके सामने टोकेंगे ना, तो वो आपके हमदर्द ही होंगे। और जो आपके पीछे से कहेंगे कि इन्हें देखो, तो आप यकीन माने कि वो लोग ना आपके हमदर्द नहीं होंगे, आपका मजाक उड़ाने वाले होंगे। आप अपने आप को पहचानें, आप अपनी वैल्यू बनाएं। सीधी सी बात है, जब ज़माना आगे बढ़ रहा है तो आप क्यों पीछे रहेंगी। आप भी अपने आप को ज़माने के मुताबिक चेंज करें। और अच्छा, सालन मेरा तैयार था। अब ये मैंने अदरक, बहुत बारीक बारीक अदरक काटा है, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सब हम लास्ट में डालेंगे गार्निश के लिए। और अभी आपने देखा कि गरम मसाला मैंने पिसा हुआ ही डाला है, क्योंकि गरम मसाला मैं पिसा हुआ ही डालती हूँ। बच्चे जब छोटे थे ना, तब से ही मुझे आदत है। बच्चों के मुंह में जब पहले गरम मसाला आता था तो ये रोते थे, इसलिए मैंने जब से ही मैं पीस के यूज़ करती हूँ। आप लोग ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, जो कि आपको दूसरों से अलग दिखाए। आप लोग कोशिश करें, हिम्मत करें, अपने आप को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आप अगर हिम्मत करेंगी तो आप सब कुछ कर सकती हैं। फ्री टाइम में आप बैठा करें, बैठ के सोचा करें कि क्या करना चाहिए, तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। फिर आप उन्हें फॉलो करें और जो आप सोचें ना, बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें। यानी अगर आप कोशिश करेंगी कि हम कुछ नया करें तो आप कर सकती हैं नया। तो आप अपने ऊपर एक एतमाद, एक भरोसा रख के चलें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहेगी। जो लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा सीधे सादे मासूम होते हैं तो उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाए। अच्छा, मैंने जो स्टार्टिंग में ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया ड्राई रोस्ट किया था, वो मैंने इसमें हाथ से क्रश करके डाल दिया है। और अब ये कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब इस पर थोड़ा हरा मसाला, सब चीज़ें डाल के ना इसको दम लगाना है बस। अब ये दम लगा दिया, अब ये 10-15 मिनट पकेगी, फिर माशाल्लाह देखें तैयार है। और आप यकीन करें, यकीन करें मेरी बात पे, ये माशाल्लाह इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी बनी थी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने ना प्याज, प्याज ब्राउन करके ना मैं रखती हूँ अपने पास, तो थोड़ी सी मैंने ऊपर से वो डाल दी थी। तो बहुत अच्छा जायका, बहुत अच्छा बना था। तो मेरे कहने से आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगी, घर में सबको पसंद आएगी, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।